नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। आपके साथ मैं हूं प्रवीण और आज बोली नेताजी मेरे साथ हैं सीतापुरी वार्ड 17 एस्ट के निगम पार्षद प्रवीण कुमार, आम आदमी पार्टी से हैं और इनसे आज हम बातचीत करेंगे। दूसरा इंटरव्यू इनका हम कर रहे हैं, मुझे याद है। कैसे हैं सर? बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी पार्षद जी, पहला सवाल मेरा यही रहेगा। 4 साल जो है लगभग हो चुके हैं एमसीडी के चुनाव को, आप पार्षद बने हो, आप जनता के बीच में भी रहते हैं। ये तो हर कोई बताता है कि क्या कुछ काम किए हैं, आपके कार्यकाल में क्या कुछ काम नहीं हो पाए हैं, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ जो होने चाहिए थे। देखिए, एक सबसे बड़ी मेजर समस्या अभी हमारे पास जो है, जो हमें आने वाले समय में करनी है, अगर सरकार बनती है 2022 के अंदर, हालांकि जनता ने मन बना लिया है इस बार कि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने जा रही है, तो एक समस्या जो है वो कूड़े की, जो झाड़ू लगाने की जो मेजर समस्या गलियों के अंदर आती है, वो समस्या हम लोग दूर करेंगे। क्योंकि अभी 500 कर्मचारी के लगभग रिक्वायरमेंट है मेरे वार्ड के अंदर, जिससे कि हम लोग पूरी गलियों के अंदर झाड़ू लगा सके। बट सरकार से अभी 100 ही कर्मचारी है, तो मुख्य मार्गों पे, मार्केटों पे, सब जगह मेन रोड है, वहाँ हम लोग झाड़ू लगवा पा रहे हैं, सफाई करवा पा रहे हैं। बट गलियों के अंदर थोड़ी दिक्कत आती है, उसमें हफ्ता 10 दिन 15 दिन में कभी नंबर आता है उसका। कर्मचारियों की कमी तो है ही है, साथ ही साथ एमसीडी जो है दिल्ली की, वो लगातार जो है आरोप लगाती रही है 13,000 करोड़ रुपए की फंडिंग नहीं मिल रही। फंडिंग ना मिलने की वजह से तो आपको भी प्रॉब्लम आ रही होगी। देखिए, वैसे अगर कहे तो बीजेपी को एक भी पैसा दिल्ली सरकार को नहीं देना है, और बट फिर भी पैसे की तो कमी है, क्योंकि सारा पैसा जो है भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जाता है। बीजेपी की 15 साल से निगम में सरकार है और वो जानी जाती है भ्रष्टाचार के नाम से। तो कहीं ना कहीं निगम पार्षदों को बजट की वजह से दिक्कत आती है, कहीं पर सड़क बनानी है या दूसरे जो काम पड़ते हैं हमारे को, उस काम में दिक्कतें तो आती है, क्योंकि बीजेपी के पास इस टाइम पे पैसा नहीं है कॉरपोरेशन के अंदर। कैसे भ्रष्टाचार हो, कैसे रहे? देखिए, बीजेपी की 15 साल से सरकार और उनके जितने भी नेता है वो सारे मिलके अधिकारियों के साथ भ्रष्टाचार करते हैं, और जिसके वजह से पैसे की दिक्कतें आ रही है। और ये भी मेरे ख्याल से 2022 में समस्या दूर हो जाएगी अगर आम आदमी पार्टी की दिल्ली के अंदर सरकार आती है, जो कि निश्चित है इस बार निगम के अंदर, तो सारी समस्या इस बार बजट की दूर हो जाएगी। बीजेपी जितने नेताओं से मैं बात करता हूँ वो ये कहते हैं कि केजरीवाल जो आरोप लगाते हैं कि बीजेपी की एमसीडी पूरी तरह से करप्ट है, तो एमसीडी में तो आम आदमी पार्टी के नेता भी आते हैं, तो कहीं ना कहीं जो है उसमें भी। देखिए, हम लोग एक निगम पार्षद के रूप में जाने जाते हैं विपक्ष के अंदर, और विपक्ष की जो भूमिका होती है, जब भी कोई सरकार कोई गलत काम करती है तो उसके खिलाफ हम लोग आवाज़ उठाते हैं, चाहे वो सड़क पे उठानी हो चाहे वो सदन के अंदर है। आप देखिएगा 4 साल से जब से विपक्ष के अंदर हम लोग आए हैं, तब से हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं। जो भी अगर कोई जनता के हित के अंदर कोई काम नहीं करती है तो उसका हम लोग बिल्कुल उसका विरोध करते हैं। प्रवीण जी, आसपास की इतनी विधानसभा में घूमता हूँ, वहाँ ज़्यादातर जो बीजेपी के पार्षद हैं उनकी ये शिकायत रहती है कि जो है विधायक जो है आम आदमी पार्टी के हैं, पार्षद बीजेपी के हैं। लेकिन यहाँ आपके क्षेत्र में, आप जनकपुरी विधानसभा में हैं, आप भी पार्टी की तरफ से ही हैं, आपके विधायक भी आम आदमी पार्टी से हैं, तो तालमेल अच्छा होगा और मैं आशा करता हूँ कि जो अचीवमेंट है वो काफ़ी अच्छी होगी। 4 सालों के अचीवमेंट की बात करें, क्या कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स रहे हैं जिनका फ़ायदा जनता को मिला है? देखिए, तालमेल बहुत अच्छी है। दिल्ली सरकार बहुत अच्छा दिल्ली के अंदर काम कर रही है, हमारी विधानसभा के अंदर भी काम कर रही है, और ऐसा ही काम मेरे वार्ड के अंदर भी हो रहा है। तो कोई भी काम दिल्ली सरकार का कोई होता है तो मेरी कोशिश रहती है कि सबसे पहले मैं अपने वार्ड 17 के अंदर लेके आऊँ, और उसी के रूप में, चाहे वो स्ट्रीट लाइट का काम हो, चाहे सीसीटीवी कैमरे का काम हो, चाहे वो बिजली पानी का हो, कोई भी काम होता है तो वो निश्चित तौर पर सबसे पहले हमारे वार्ड के अंदर आता है। और हम लोग करवाते हैं। कितनी स्ट्रीट लाइट्स लगी हैं, कितने जो है रिपेयर के काम हुए हैं, कितने पार्कों में जो है चेयर्स लगी हैं? देखिए, पार्क मेरे अंडर में एक भी आता नहीं है कोई। एक पार्क है सिर्फ सीतापुरी के अंदर, जो बारात घर है, उसके लिए तैयारी हो चुकी है, लगभग काम फाइनल है। वो डीडीए से मैं एमसीडी के अंदर ले रहा हूँ, उसमें हम लोग झूले लगवा चुके हैं, उसके बगल में हाई मास लाइट लगवा चुके हैं, और वो उसको ग्रीन बेल्ट बनाने के लिए, ग्रीनरी करने के लिए, वो मैक्सिमम 1000 गज का 1 एकड़ का होगा, इससे ज़्यादा का पार्क नहीं है। तो उसके लिए हम लोग लगे, और जल्दी वो डीडीए से हमारे पास एमसीडी में आने वाला है। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।
दिल्ली सरकार एक बिल के खिलाफ आई थी, आंदोलन प्रदर्शन भी किया था, जंतर मंतर पर आप भी पहुंचे थे, लेकिन बावजूद उसके लोकसभा में पास हुआ, फिर राष्ट्रपति से भी सहमति मिल गई, बन गया, वो कानून बन गया। तो अब क्या कुछ नुकसान हो सकता है जनता को? देखिए, दिल्ली के अंदर, देश के अंदर एक तानाशाही हो रही है और एक केंद्र में बैठी सरकार जो चुने हुए मुख्यमंत्री को ख़त्म करके एलजी को पूरी पावर देने का काम उन्होंने किया है। दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को वोट दिया था, ना कि एलजी को वोट दिया था। तो उसी के लिए हमने लड़ाई लड़ी और आगे भी हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। हम लोग हिम्मत नहीं हारेंगे। जनता की ये जो अनादर किया है वो दिल्ली की जनता का अपमान किया है केंद्र सरकार ने। इस बिल में कहा गया कि हर फाइल एलजी के पास सहमति के लिए जाएगी, तो उसमें बुराई क्या है, जाने दो। देखिए, बुराई क्या है, पहले भी आपने देखा होगा कि जो भी जनहित के कार्य थे, उन जनहित के कार्यों के अंदर हम लोग एलजी को फाइल भेजते थे, एलजी वो काम नहीं करते थे, क्योंकि एलजी जो है वो भाजपा के इशारे पे काम करते हैं। एक अगर न्यूट्रल एजेंसी हो, न्यूट्रल कोई व्यक्ति है, तो उसको भेजने में कोई दिक्कत नहीं है। बट जो भी एलजी काम करते हैं वो भाजपा के इशारे पे काम करते हैं। चोर दरवाजे से लोग सरकार बनाना चाह रहे हैं। पहले विधायक खरीदना चाहते हैं, विधायक नहीं बिकते हैं। उसके बाद दिल्ली के अंदर चुनाव लड़े तो वो चुनाव हार गए। जब जनता आपको चाहती ही नहीं है दिल्ली के अंदर, ज़बरदस्ती वो एलजी के माध्यम से बीजेपी यहाँ अपना होल्ड रखना चाहती है दिल्ली। हाल ही में जो दिल्ली सरकार ने एक कानून लेकर आई है, एक तो एज भी कम कर दी गई है दारू पीने की, और दूसरा ठेकों को बढ़ाने की बात की जा रही है। तो बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार जो है पूरी दिल्ली को टुल्ली करना चाहती है। नहीं, देखिए, कोई भी नया ठेका दिल्ली के अंदर नहीं खुलेगा। वो गलत बीजेपी वालों के पास क्या है, भरम फैलाने के अलावा कोई काम नहीं है उनके अंदर। दूसरी बात, जो एज की कम की बात है, तो कई स्टेटों के अंदर जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ पर एज जो है लिमिट है, वो जो अभी नई दिल्ली सरकार ने जो लिमिट दी है उसके मुताबिक वहाँ पहले से चल रही है। तो उनको बीजेपी की सरकार जहाँ पे, उनको वहाँ विरोध करना चाहिए था। और ये कोई दारू पीने वाला कोई ऐसा नहीं है जो खुले आम दिल्ली के अंदर बीजेपी की जो पुलिस है वो साजिशों के माध्यम से दारू बिक रही है, उसको आज तक कंट्रोल नहीं कर पाए ये लोग। ऐसा भी सुनने में आया है कि 5 स्कूल ऐसे भी खुलवा रही है दिल्ली सरकार जिसमें बच्चों को ट्रेनिंग दी जाएगी कि कैसे पी जाती है दारू। नहीं, ये गलत है। बीजेपी वाले कुछ भी कह सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ बीजेपी वाले भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। कोई भी सरकार या एक आम आदमी पार्टी की सरकार ऐसी है जिसकी देश और विदेश में सब जगह चर्चा हो रही है, स्कूलों की चर्चा होती है उनकी, इतने अच्छे स्कूल बनाए हैं। तो ऐसा डिसीजन कभी भी कोई सरकार नहीं ले सकती। आपने कहा एक नया कोई भी ठेका नहीं खुलेगा, जो सरकारी वो प्राइवेटाइज कर दिए जाएंगे, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि अभी जो है 650 करीब ठेके हैं 272 वार्ड में, हर वार्ड में 3 ठेका खोलने का जो है लक्ष्य रखा गया है। तो इस हिसाब से 850 ठेके हो जाएंगे। तो हर वार्ड में 3 ठेके जो खुल रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं आपको लगता है सोसाइटी में, समाज में, बच्चों में कहीं ना कहीं गलत असर पड़ सकता है? नहीं, ऐसी सब बीजेपी वाले गलत जानकारी आप लोगों को दे रहे हैं। ऐसी कोई नहीं है। दिल्ली सरकार ने, भारत टाइम्स में आया था दिल्ली, देखो, अखबार में छपी हुई चीज़ें सारी सच नहीं होती। आप डेली अखबार उठाओ, बीजेपी वाले इतनी घोषणा करते हैं नगर निगम के अंदर, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। उस घोषणा का 1% काम भी ग्राउंड पे नहीं होता है। तो ये सब चीज़ें क्या है जो मीडिया उठा रही है अखबारों, प्रिंट के अंदर में, कॉर्पोरेशन के माध्यम से बता रहा हूँ आपको। कोई भी नेता कोई भी बयान दे देता है, वो अखबार छाप देता है, बट वो चीज़ें हकीकत नहीं होती है। चलो, एक आखिरी सवाल में, तो ज़्यादा वक्त आपका नहीं लूँगा। अभी अगर दोबारा से पार्टी आप पर भरोसा जताती है, आप जनता के बीच में जाते हैं 2022 के चुनाव में, तो क्या कुछ आपके मुद्दे रहेंगे? क्या सोचकर, क्या बोलेंगे आप जनता के बीच में, क्या कहकर वोट मांगेंगे? देखिए, मेरा ये जो चुनाव होगा वो मेरे काम के ऊपर होगा। दिल्ली की जनता, जो हमारे वार्ड की जो जनता है, उनके बीच में हम लोग अपने काम लेके जाएंगे कि मैंने ये काम 5 साल के अंदर किए हैं और आने वाले 5 साल के अंदर हम लोग ये बेहतर काम अपने वार्ड के अंदर कर सकेंगे। देखिए, 5 साल के अंदर ऐसा तो नहीं कि 100% वार्ड को मैं स्वर्ग बना सकूं, लिमिट होती है चीज़ों की। तो जो काम हम नहीं कर पाए 5 साल के अंदर, वो 5 साल, आने वाले 5 साल के अंदर उन काम को करेंगे। और दिल्ली में नगर निगम में सरकार आएगी तो उसकी गति जो है वो बहुत तेज़ हो जाएगी काम की। बात करेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद बहुत बहुत आपका। तो ये थे मेरे साथ सीतापुरी वार्ड 17 ऐसे निगम पार्षद परवीन कुमार, जिन्होंने मेरी हर एक सवाल का जवाब बड़ी बेबाकी से दिया। और उनकी अच्छी बात मेरे को ये लगती है कि घुमा फिरा कर ये कोई जवाब नहीं देते हैं, बड़े ही बेबाक तरीके से निष्पक्ष सवालों का खरा जवाब ये देते हैं। कैमरा जर्नलिस्ट नीरज साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।